जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन जी के चैनल पर। दोस्तों, आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम। फेस्टिवल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओणम कहाँ का है और पोंगल कहाँ का। तो आज के इस सेशन में हम 13 सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि ट्रिक्स के साथ दिमाग में छाप लेंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जोश और उत्साह के त्यौहार बैसाखी की। दोस्तों, बैसाखी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है और ये हर साल 13 या 14 अप्रैल को आता है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि मनाया क्यों जाता है। तो यह फसल की कटाई का त्यौहार है और इस समय जो है रबी की फसलें जैसे गेहूँ और सरसों कटकर घर आती है, तो इस खुशी में भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेटेड है कि इतिहास में यह दिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस वजह से भी इसे मनाया जाता है और क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, इसलिए इसे वहाँ का नया साल भी माना जाता है। तो खालसा पंथ क्या है, इसके बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब तमिलनाडु की तरफ, जहाँ मनाते हैं पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है और यह मकर संक्रांति का ही एक साउथ इंडियन वर्जन है। ठीक है, और यह 4 दिन तक चलता है और एग्ज़ाम में जो है ना, इसका सीक्वेंस ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको अगर ट्रिक के थ्रू आप याद करें तो जैसे BSMK याद रख सकते हैं। बी से हो जाएगा भोगी पोंगल, यानी फर्स्ट डे जो है भोगी पोंगल मनाया जाता है और इसके अंदर भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। सेकंड डे बात करें हम, सूर्य पोंगल मनाया जाता है जिसके अंदर भगवान सूर्य की पूजा होती है। थर्ड डे जो है मट्टू पोंगल, मट्टू यानी कि नंदी या बैल, और इसमें जो है ना गाय और बैल की पूजा होती है मट्टू पोंगल में। अब लास्ट डे जो है फोर्थ डे यानी कन्नू पोंगल मनाया जाता है और ये आखिरी दिन होता है इस फेस्टिवल का। इस दिन जो है इसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा। यह मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र और जो कोंकणी क्षेत्र का त्यौहार है। ठीक है, लेकिन MP, गुजरात और गोवा में भी इसको मनाते हैं। यह चैत्र महीने के पहले दिन में मनाया जाता है और यह जो है मराठी और कोंकणी हिंदू जो है हमारे भाई, उनका ये नया साल है, न्यू ईयर है। इसके अंदर क्या करते हैं लोग, घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है गुड़ी पड़वा को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सरहुल फेस्टिवल। सरहुल जो है दोस्तों झारखंड का त्यौहार है और ये जो है ना एक ट्राइबल फेस्टिवल है, यानी जनजाति यह त्यौहार है ये, जिसमें उरांव, हो और मुंडा जनजातियाँ इस फेस्टिवल को मनाती हैं। ट्रिक्स के थ्रू इसको कैसे याद रखेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये। तो सरहुल में शब्द है सर और हुल और झारखंड में है झाड़ यानी पेड़। तो यह यहाँ साल के पेड़ और प्रकृति की पूजा होती है इस त्योहार में, और ये आदिवासियों का न्यू ईयर है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम केरल की तरफ। केरल का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है ओणम। ठीक है, ओणम जो है केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है, बिग फेस्टिवल है केरल का। और ये जो है दोस्तों मलयाली लोगों का भी सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, जो कि अगस्त सितंबर में आता है ओणम जो फेस्टिवल है वो। ठीक है, और ये जो है ना दोस्तों 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल। एक मान्यता ये है कि इस दिन जो है राजा महाबली पाताल से अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, तो उनके वेलकम में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, राजा महाबली हुआ करते थे, तो ऐसी मान्यता है वहाँ पे कि पाताल से जो है ना अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं हर साल, तो इसीलिए उनके वेलकम में इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस त्यौहार में जो है ना वेम्बनाड झील में फेमस बोट रेस भी होती है। ठीक है, वेम्बनाड झील है, उसके अंदर फेमस बोट रेस, नौका दौड़ होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ से SSC बहुत सवाल पूछता है।
रेलवे भी पूछता है, बट एसएससी बहुत ही ज़्यादा पूछता है इन टॉपिक से। तो सबसे पहले आपका है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है दोस्तों नागालैंड का त्यौहार है, ठीक है। और इसका नाम जो है ना, एक पक्षी है उसके नाम पर इसका त्यौहार का नाम रखा गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक मैं आपको बताऊं कि नाग के पास बिल नहीं होता, नाग के पास बिल नहीं होता। तो नागालैंड में कौन सा त्यौहार होता है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। तो इस तरीके से आप इस हॉर्नबिल को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वांगला। वांगला जो है मेघालय की गारो जनजाति है ना, वो इसे सेलिब्रेट करती है। गारो ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है। और इस त्यौहार को जो है ना दोस्तों 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे आप? इसकी ट्रिक मैं बताऊं आपको कि जब मेघ बरसते हैं तो ड्रम जैसी आवाज़ आती है। क्योंकि वांगला को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, तो इसलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मेघालय का त्यौहार है वांगला या फिर 100 ड्रम फेस्टिवल। और इसमें जो फेस्टिवल है उसमें किसकी पूजा होती है? तो इसके अंदर दोस्तों जो है सूर्य भगवान है सालजोंग, उनकी इस त्यौहार इस फेस्टिवल के अंदर पूजा होती है। वापस चलते हैं हम दोस्तों तमिलनाडु की तरफ। अभी हमने जो है पोंगल पढ़ा था, तो उसी से जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है दोस्तों? ये तमिलनाडु में होता है और ये मट्टू पोंगल यानी पोंगल के जो तीसरे दिन है ना, उसका ही एक पार्ट है, उसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। और ये क्या है, एक 2500 साल पुरानी परंपरा रही है। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों कि बुल ट्रैमिंग स्पोर्ट होता है, बुल टैमिंग स्पोर्ट। इसके अंदर क्या होता है कि बैल को काबू करना होता है, ठीक है। बैल को छोड़ दिया जाता है एक ग्राउंड में, ठीक है। उसके अंदर एक व्यक्ति को उसे काबू करना होता है। तो इस तरीके से वो गेम इसके अंदर खेला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन 2017 में इस बैन को हटा दिया गया, ठीक है। तो तब से अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी क्या है कि पड़ोसी देशों के त्यौहार भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और बौद्ध त्यौहार, इनमें से जो मेन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों सोगात्सु। सोगात्सु जो है दोस्तों जापान का न्यू ईयर फेस्टिवल है, यानी सोगात्सु को एक तरीके से न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ये जापान का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, सोगात्सु। और ये दोस्तों 1 से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, फैमिली बॉन्डिंग का ये त्यौहार है, यानी फैमिली आपस में इस त्यौहार को मना सकती हैं। फैमिली जो है आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लोसार। लोसार क्या है, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ये एक बौद्ध त्यौहार है। इस ये मनाया कहाँ पे जाता है? इसको दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में इसको मनाया जाता है। और इसे जो है ना दोस्तों मुख्य रूप से मोनपा जनजाति, ठीक है, मोनपा ट्राइब इस फेस्टिवल को मनाती हैं। अब याद कैसे रखें? ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। लो सर आ गए मोनपा लोग, लो सर आ गए मोनपा लोग। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि लोसर जो है मोनपा ट्राइब यानी मोनपा जनजाति इस त्यौहार को मनाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आखिरी सेगमेंट में देखते हैं भारत के प्रमुख मेले और महोत्सव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खजुराहो महोत्सव के बारे में। तो खजुराहो महोत्सव जो है दोस्तों एमपी आपके मध्य प्रदेश में 1975 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जो है शास्त्रीय नृत्य जो है क्लासिकल डांस, उनका भी इस फेस्टिवल के अंदर जो है परफॉर्म किया जाता है, आपका क्लासिकल डांस। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? वो करवाती है आपकी कला परिषद, ठीक है। और एक विशेष बात क्या है कि खजुराहो के मंदिर जो थे ना, चंदेल वंश ने बनवाए थे। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है हर साल, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर भी बनवाए हैं चंदेल वंश ने। तो चंदेल डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर हम विस्तार से इन सभी डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ मेला के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो कि हर 12 साल में लगता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आने वाला जो कुंभ मेला है वो कौन से ईयर में लगने वाला है।
तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, लोग नदी के अंदर स्नान करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी 4 जगह जो हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी में लोग स्नान करते हैं। प्रयागराज में जो गंगा यमुना का संगम है वहाँ पर, और उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी पे, और नासिक के अंदर गोदावरी नदी। तो इन चारों जगहों को आपको याद रखना है, ठीक है। हरिद्वार में गंगा नदी हो गई, प्रयागराज में आपका गंगा यमुना संगम हो गया, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी। अब दोस्तों बात करते हैं हम पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है दोस्तों राजस्थान की अजमेर में लगता है। और एक फैक्ट ये है कि ये भारत का ही नहीं, ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा जानवरों का मेला यही है। कौन सा? पुष्कर मेला, ठीक है। राजस्थान के अजमेर में लगता है ये। और इसके अंदर जो है ना दोस्तों मुख्य रूप से ऊँटों का व्यापार होता है। हालांकि आते और भी जानवर हैं, उनका भी ट्रेड होता है, बट मोस्टली जो ट्रेड है ना वो कैमल्स का ही होता है। दुनिया भर से लोग आते हैं इस मेले में, ठीक है, आपके राजस्थान के अजमेर के अंदर। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख रीजनल फेस्टिवल। अगर आपने ध्यान से सुना है तो एक सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए कि 100 ड्रम फेस्टिवल किसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो 10 या 11 जो है फेस्टिवल बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इस क्लास की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे सारे रिलेटेड जो है PDFs मिल जाएगी। तो ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा।